टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लुप्त अक्षर अथवा अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा आपको बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। के का कोड कितना होता है, 11 होता है। और एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। और एच का कोड कितना होता है, 8। तो 11 से 14 बन रहा है तो आपका कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। ओके, और 14 से 8 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है, 6 की कमी हो रही है। अब दूसरी पंक्ति में देखते हैं, पी का कोड कितना होता है, 16। टी का होता है 20 और एल का होता है 12। तो 16 से 20 बना, 4 की वृद्धि, और 20 से 12 बना तो 8 की वृद्धि। तो 8 की कमी आपकी हो रही है। ओके, तो सबसे पहले देखिए वृद्धि वाला, देखिए 3 से 4 बनने में 1 की वृद्धि, मतलब 1 की वृद्धि। अब दूसरे में देखिए घटने वाले में 6 से 8 बनने में 2 की कमी हो रही है, मतलब 2 की वृद्धि हो रही है। तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे, इनके भी अल्फ़ाबेट को लिखते हैं। आई का कोड होता है 9, एन का होता है 14। पहले वाले में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 1, तो यहाँ आ जाएगा 10। और जो दूसरा है आपका एन से अगला अल्फ़ाबेट बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, 8 में 2 की वृद्धि करेंगे तो -10। ओके, मतलब घटाना है आपको, तो -10 हो जाएगा। और -10 को एन में से, मतलब 14 में से घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 किसका होता है, डी का। तो आपका डी अल्फ़ाबेट हो जाएगा। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, यदि टीचर को इसके रूप से कोडित किया जाता है तो प्रॉब्लम को कैसे कोडित किया जाएगा। जो तरीका टीचर में लगाएंगे वही तरीका प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। तो टीचर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TEACHER। देखिए टी का कोड अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 20 होता है। ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5। ए का होता है 1। सी का होता है कितना, सी का जो होता है वो होता है 3। एच का होता है 8। ई का कितना होता है, 5 होता है। आर का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18। इससे आपका क्या बनना है, VGC लिख लेते हैं। VGC, फिर EJGT। और वी का कोड कितना होता है गाइस, 22 होता है। जी का कितना होता है, 7 होता है। सी का कितना होता है, 3 होता है। ई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 5 होता है। और जे का कितना होता है, 10 होता है। और जी का होता है 7। और टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 20 होता है। अब देखिए स्टार्टिंग से 20 से 22 बना, 2 की वृद्धि हो रही है। 5 से 7 बनना है, 2 की वृद्धि। 1 से 3 बनना है, 2 की वृद्धि। 3 से 5 बनना है, कितने की वृद्धि हुई, 2 की। 8 से 10 बनना है, 2 की वृद्धि। 5 से 7 बना, 2 की वृद्धि। 18 से 20 बना, 2 की वृद्धि। यही तरीका हम लोग प्रॉब्लम के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो प्रॉब्लम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PROVLEM। पी का कोड कितना होता है, 16 होता है। आर का कोड कितना होता है, 18। ई का कोड कितना होता है, 15। वी का कोड कितना होता है, 2। एल का होता है 12। ई का होता है 5। एम का होता है 13। इसमें भी क्या करेंगे, प्रत्येक में 2 2 की वृद्धि। 16 में 2 जोड़ा, 18। 18 में अब 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 20। 15 में 2 जोड़ेंगे, 17। 2 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 4। और 12 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 14। और 5 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 7। और 13 में 2 जोड़ेंगे, 15। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 18 किसका होता है, आर का होता है। 20 होता है टी का। 17 होता है क्यू का। 4 होता है डी का। 14 होता है एन का। 7 होता है जी का। और 15 होता है ओ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जतिन जो है पूरब की ओर चलना शुरू करता है। ओके, तो मान लेते हैं ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ए बिंदु पर। पूरब दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलता है, 20 मीटर। आगे कहता है 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद, ये तय कर ली, वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या होगा, अपने आप को खड़ा करके देखिएगा, बायां जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। कितना चलता है, 15 मीटर। उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब इधर से आपका दायां क्या होगा, तो दायां आपका इधर हो जाएगा। और चलता कितना है, 25 मीटर चलता है, 25 मीटर। उसके बाद फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से दायां क्या होगा, नीचे की तरफ।
तो कितना चलता है 15 मीटर। जतिन आरम स्थल से कितनी दूर पर है? देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये लास्ट पॉइंट, इसको बी मान लेते हैं। ऊपर देखिए ये 25 है तो नीचे भी ये क्या हो जाएगी 25। तो टोटल दूरी हमें बतानी है ये ए से बी तक। तो 20 + 25 कितना हो जाएगा? 45 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए, तो इसका बनेगा ऑप्शन ए बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये नहीं है। बाकी के 3 हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, निम्नांकित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। अगला है, वेटरिनरी साइंस यूनिवर्सिटी निम्न शहर में स्थित है? तो ऑप्शन बी जबलपुर में। अगला है, भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 9 किलोमीटर। अगला, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, इसको नेगलेक्ट करते हैं। अगला शब्द अंडर कटिंग इससे संबंधित है? तो अंडर कटिंग जो है वो किससे संबंधित है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी हॉकी से संबंधित है। अगला, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ऑप्शन ए भूपेन हजारिका ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु। मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा क्या है? ऑप्शन बी मलखंब। अगला, अभिनव भारत निम्न के द्वारा संगठित किया गया था? तो ऑप्शन डी वीर सावरकर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन डी महावीर सिंह फोगाट। अगला, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी मीरा कुमार। अगला, भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना। यहाँ पर नंबर क्या आएगा बताना है आपको। अगला देखिए, सबसे पहले 1 से 2 बनाते हैं, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 से 3 बनाना है तो देखिए 2 में क्या करेंगे 3/2 का मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा बचेगा 3। फिर 3 से 6 बनाना है 2 का मल्टीप्लाई, 6 से 9 बनाना है तो 3/2 का मल्टीप्लाई, 2 से काटेंगे 6, 2 3 6 तो 3 3 9। फिर देखिए 9 से 18 बनाया 2 का मल्टीप्लाई। तो एक सीरीज चल रही 2 3/2 2 3/2 की। अब 2 के बाद 18 में किसका मल्टीप्लाई होगा? 18 में 3/2 का मल्टीप्लाई। इसे काटते हैं, 2 में 18, 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 3 से 6 बनाया, 3 में 2 का मल्टीप्लाई, 6 से 18 बनाया, 6 में 3 का मल्टीप्लाई, 18 से 72 बनाया, 18 में 4 का मल्टीप्लाई। अब 72 में कितने का मल्टीप्लाई होगा? 5 का। तो ये करेंगे 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगाए, 5 7 35 और 1 36, 360। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। 4 से 5 बना रहे हैं तो आपका 1 की वृद्धि हो रही है, 5 से 9 बना रहे हैं तो आपकी 4 की वृद्धि हो रही है, 9 से 18 बना रहे हैं तो आपके कितने की वृद्धि? 9 की वृद्धि। 18 से 34 बना रहे हैं तो आपके कितने की वृद्धि हुई? 16 की वृद्धि। और ये देखिए, 1 जो है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 जो है 2 का स्क्वायर, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 16 जो है ये 4 का स्क्वायर। अब 4 के बाद अगली संख्या है कि 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पर हो जाएगा 25 और इस 25 को 34 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं 34 में 25 को, 5 4 9 3 2 5 59। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। पहला कथन है, कुछ चोर क्या हैं? डाकू हैं। तो चोर का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? डाकू में आपका चला जाएगा। दूसरा है, सभी सेंधमार क्या हैं? डाकू। तो सेंध को हम लोग मान लेंगे एस, पूरे के पूरे समाहित हो जाएंगे डाकू में। निष्कर्ष क्या है? कुछ सेंधमार चोर हैं। तो देखिए सेंधमार का कोई भी हिस्सा चोर में नहीं जा रहा, तो पहला गलत। दूसरा है,
कुछ डाकू चोर हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि डाकू का कुछ हिस्सा चोर में जा रहा है, तो दूसरा सही। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला, लिटिल मास्टर के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन ए, सुनील गावस्कर। ओके, अगला है एक विषम ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या करना है? एक विषम ज्ञात करना है। तो अल्टरनेट चलते हैं, 3 से डायरेक्ट हम लोग 5 बनाते हैं, एक संख्या छोड़ के। तो कितना जुड़ा? 2। अब 5 से 8 बनाते हैं, 5 से 8 बनाते हैं तो कितना आपका जुड़ रहा है? यहाँ पर 3 जुड़ रहा है। 8 से 9 बनाते हैं, तो यहाँ पर एक सीरीज़ चलेगी। देखिए, सभी में 2-2 जुड़ेगा अल्टरनेट में। तो अगर हम लोग 5 में 2 जोड़ते हैं तो यहाँ आएगा 7, और आगे 7 में 2 जोड़ते हैं तो आगे जाएगा 9। मतलब कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड कर गई। आना चाहिए था आपका कितना? 7, लेकिन आ क्या रहा है? 8। तो यही आपका विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, उस संख्या का चयन करें जो अन्य समूह से भिन्न है। देखिए 63, पहले देखिए 73, 53 और 43, ये सभी क्या हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन ऑप्शन ए क्या है? आपकी भाज्य संख्या है। ये 3 से भी कट जाएगी, स्वयं से भी कटेगी, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? विषम, भिन्न। अगला है, थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अगला, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित गलत संयोजन को पहचानना है। कर लेते हैं। देखिए 0 से 2 बनाया तो आपका क्या हो रहा है? 2 की वृद्धि हो रही है। 2 से 6 बना रहे हैं तो आपके कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की। और 6 से 12 बना रहे हैं तो आपके कितने की वृद्धि हो रही है? 6 की। 12 से 20 बना रहे हैं तो आपकी 8 की वृद्धि, और 20 से 30 बना रहे हैं तो आपकी 10 की वृद्धि। मतलब सभी में 2-2 का अंतर है। देखिए 2 से 4 बना, 2 जुड़ा, 4 से 6 बना, 2 जुड़ा, 6 से 8 बना, 2 जुड़ा, और 8 से 10 बना, 2 जुड़ा। तो आगे भी 2 जोड़ेंगे, 10 में 2 जोड़ा, यहाँ आ जाएगा 12, और इस 12 को 30 में जोड़ते हैं तो आना चाहिए 42, लेकिन आ क्या रहा है? 44। तो गलत संयोजन क्या हो जाएगा? 44। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानना है। कर लेते हैं। 6 से 14 बनाते हैं तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, और 2 को जोड़ देंगे 14। 14 से 30 बनाएंगे, 14 में 2 का मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28, और 2 को जोड़ देंगे 30। मतलब 2 का मल्टीप्लाई हुआ और 2 जुड़ा, तो आगे भी होगा यही तरीका। अब 30 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दूनी 60, और 2 को जोड़ देंगे 62। यहाँ आना चाहिए 62, लेकिन आ क्या रहा है? 64। तो गलत संयोजन क्या हो जाएगा? 64। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, यदि ग्रेटनेस को इसके रूप से कोडित किया जाता है तो गुडनेस को कैसे कोडित किया जाएगा? जो तरीका ग्रेटनेस में लगेगा वही तरीका गुडनेस में लगाएंगे। ग्रेटनेस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। GREATNESS। देखिए सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जी का कोड क्या होता है? जी का कोड होता है आपका 7। आर का कोड कितना होता है? 18 होता है। ई का कोड होता है 5। ए का कोड होता है 1। टी का होता है 20, और एन का कोड कितना होता है? 14। ई का कोड कितना होता है? 5 होता है। एस का होता है 19, और एस का लास्ट में फिर 19। इससे आपका क्या बनना है? ये लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट। HQFZ, उसके बाद UM, फिर FRT। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एच का कोड होता है 8, क्यू का कोड होता है 17, एफ का होता है 6, जेड का होता है 26, यू का कितना होता है 21, एम का होता है 13, एफ का होता है 6, आर का होता है 18, और टी का होता है 20। 7 से 8 बनना है तो आपका क्या हुआ? 1 की वृद्धि हुई। 18 से 17 बना, 1 की कमी। 5 से 6 बना, 1 की वृद्धि। 1 से 26 बनना, 1 की कमी। और 20 से 21 बनना है तो आपका क्या हो रहा है? 1 की वृद्धि। 14 से 13 बना, 1 की कमी। 5 से 6 बन रहा है, 1 की वृद्धि। 19 से 18 बना, 1 की कमी, और 19 से 20 बना, 1 की वृद्धि। मतलब इसमें एक सीरीज चल रही है 1 की। पहले 1 जुड़ा, फिर 1 घटा, फिर 1 जुड़ा, फिर 1 घटा। यही तरीका लगाएंगे गुडनेस के अल्फ़ाबेट कोड में। तो क्या करते हैं? गुडनेस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। GOODNESS। जी का कोड कितना होता है गाइस? 7 होता है। ओ का कोड कितना होता है? 15 होता है। ओ का होता है 15। डी का कितना होता है? 4। एन का होता है 14। ई का होता है 5। एस का होता है 19। एस का होता है 19। स्टार्टिंग करेंगे जोड़ने से। 7 में 1 जोड़ा, 8 आ जाएगा।
फिर घटाएंगे 5 में, घटाएंगे 15 में, घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 14। फिर 15 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16। फिर 4 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। फिर 14 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15। फिर घटाएंगे 5 में 1 तो 4 आ जाएगा। फिर 19 में 1 जोड़ेंगे 20। फिर 19 में 1 घटाएंगे 18। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 8 किसका होता है, एच का होता है। 14 होता है एन का। 16 होता है पी का। 3 होता है सी का। 15 होता है ओ का। 4 होता है डी का। 20 होता है टी का। 18 होता है आर का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि कैंसल्स को इसके रूप में कोडित किया जाता है तो फैशन को कैसे कोडित किया जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, कैंसिल के सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CANCELS, इससे आपका क्या बनना है CLE, फिर CNAS। ओके, अब इसमें क्या तरीका लगेगा, सबसे पहले तो ये देखिएगा, कैंसिल का जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है सेम आपका वहीं पर रहा, और आगे के जो 2 अल्फ़ाबेट हैं, या ऐसे कह सकते हैं जो सी वाला जो है पहला वाला वो भी वही जगह पर रहा, और ए जो उठ के है वो पीछे चला गया, एन जो है उठ के पीछे चला गया, सी आपका फिर वही, और ई देखिए आगे, और एल आगे। मतलब पहले और लास्ट के अल्फ़ाबेट सेम जगह पर रहे, और जो बीच के जो अल्फ़ाबेट हैं वो आगे से पलट गए, या कह सकते हैं पीछे से पलट गए सारे। एल आगे आ गया, ई आगे आ गया, सी वहीं रहा, फिर एन इधर आ गया, ए इधर आ गया। यही तरीका लगाएंगे फैशन के अल्फ़ाबेट कोड में, अल्फ़ाबेट में। तो FASHION, लास्ट वाला सेम जगह पर रहेगा, पहला वाला आपका सेम जगह पर रहेगा। अब पीछे से सारे अल्फ़ाबेट चेंज करेंगे, आगे आ जाएंगे, ओ आगे, आई आगे, एच आपका वहीं पर रहेगा, एस पीछे, और ए आगे पीछे। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में। देख सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं गाइस, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक खास कोड भाषा में इसका जो अर्थ है वो है रोजेज आर ब्लू। लिख लेते हैं LI, फिर है EB, फिर उसके बाद EEP। इसका मतलब क्या है, रोजेज आर ब्लू। लिख लेते हैं रोजेज आर ब्लू। फिर दूसरा क्या है, किस ईच का अर्थ क्या है, KIS, और EHH। इसका अर्थ क्या है, रेड फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स। फिर उसके बाद इसका जो अर्थ क्या है लिख लेते हैं EEH और टिम। फिर क्या है EHH। देखिए आगे है आपका EPP है, यहाँ पर P कर लीजिएगा गाइस, EPP। और इसका अर्थ क्या है, फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स। क्या है, फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स। लिख लेते हैं फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स। तो हमें कोड क्या बताना है, कोड जो है वो बताना है वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स। तो सबसे पहले तो देखिए आपका फ्लावर्स का देख लेते हैं, लास्ट वाला जो है, या आर का देख लेते हैं। आर देखिए कहाँ कहाँ कॉमन है, ऊपर आपका आर मिल रहा है यहाँ पर, और आर कहाँ मिल रहा है, नीचे। और उनके अर्थ में क्या क्या कॉमन है वह भी देख लेते हैं। तो EPP। ओके, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, EPP हो जाएगा आपका। ओके, अब देखिए आर जो है वेजिटेबल्स आर में, आर जो है दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो दूसरे नंबर पर भी क्या आएगा, EPP। तो ऑप्शन ए में दूसरे नंबर पर EPP है नहीं, ऑप्शन बी में है नहीं, तो 2 ऑप्शन आपके कट गए। ऑप्शन डी में है दूसरे नंबर पर नहीं, लेकिन ऑप्शन सी में EPP आपका आ रहा है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला एक खास कोड भाषा में इसका जो अर्थ है, दीज ग्रेट एक्टर्स। इसका अर्थ है दीज फाइन सॉन्ग्स। इसका अर्थ है हर ग्रेट सॉन्ग्स होता है। इस कोड भाषा में एक्टर्स के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखिए एक्टर्स आपका कहाँ पर है, एक्टर्स कहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है।
एक्टर्स। और कहीं आ रहा नहीं। अगर हमें ग्रेट और दीस का कोड पता चल जाए तो एक्टर्स का बता सकते हैं। सबसे पहले दीस का निकालते हैं। दीस यहाँ पर है, दीस नीचे है। ओके, और उनके अर्थ में क्या क्या कॉमन है? EIN, EIN। तो दीस का कोड क्या हो जाएगा आपका? EIN। अब ग्रेट आपका यहाँ पर है और ग्रेट नीचे है, और उनके अर्थ में क्या क्या कॉमन है ये भी देख लेते हैं। EIP, EIP। तो आपका एक बचा है LB। LB किसका हो जाएगा? एक्टर्स का। तो ऑप्शन IB बचा आपका, तो IB हो जाएगा ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 104वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन सी, तिरुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। पहला कथन है, सभी टीचर क्या हैं? पजल हैं। तो सारे टीचर क्या हो जाएंगे आपके? पजल हो जाएंगे, पजल। दूसरा कथन है, सभी पजल क्या हैं? टिकलर हैं। तो सारे पजल क्या हो जाएंगे आपके? टिकलर हो जाएंगे। निष्कर्ष क्या है? सभी टीचर क्या है? टिकलर हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा का पूरा टीचर जो है समाहित है टिकलर में। पहला सही। दूसरा, सभी टिकलर टीचर हैं, ये गलत है, क्योंकि टिकलर का कुछ हिस्सा जा रहा है टीचर में, तो दूसरा गलत। तो ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। पहला कथन है, कुछ पत्थर क्या है? पाव। पत्थर का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? पाव में जाएगा। दूसरा, सभी पत्थर क्या हैं? घड़ी। सारे पत्थर क्या हो जाएंगे आपके? घड़ी हो जाएंगे आपके। निष्कर्ष है, कुछ पाव घड़ी हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि पाव का कुछ हिस्सा घड़ी में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा है, कुछ घड़ी पाव हैं। ये भी सही, घड़ी का कुछ हिस्सा पाव में जा रहा है, ये भी सही। तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला, भीमबेटका गुफाएं इसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन सी, शैल चित्रों के लिए। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। पहला कथन है, सभी चौक क्या हैं? बरो हैं। तो सारे चौक क्या हो जाएंगे आपके? बरो हो जाएंगे, बरो। और कुछ बरो क्या है? कैमरा है। तो बरो का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? कैमरा में। निष्कर्ष है, कुछ बरो चाक हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि बरो का कुछ हिस्सा चौक में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा है, कुछ कैमरा चौक हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही नहीं होगा, कैमरे का कोई भी हिस्सा चौक में नहीं जा रहा, तो ये गलत। तो पहला आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, इसका वर्ग ज्ञात करना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ये। तो x बटे 4y का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y बटे x का होल स्क्वायर, और माइनस का 2ab। तो 2 गुणे x बटे 4y इंटू 2y बटे x से x कटेगा, 2y से 4y कटेगा, तो 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा आपका। ओके, तो ये हो जाएगा x बटे 4y का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बटे 16y स्क्वायर, फिर प्लस 2y बटे x का होल स्क्वायर है, तो 4y स्क्वायर बटे x स्क्वायर, फिर माइनस आपका हो जाएगा 1। तो ये समीकरण आपका मिला, ये किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें x की घात 5 का मान बताना है। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपका x बराबर दिया हुआ है 7/5 की घात -5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x बराबर 5/7 जब करेंगे तो घात जो है प्लस में हो जाएगी, तो 5 हो जाएगा। फिर इंटू 5/7 की होल घात 3। तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो 5/7 की होल घात कितनी आ जाएगी? 8। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आएगा? 8 आएगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो x बराबर हमें आ गया है 5/7 की होल पावर 8। तो हमें x की घात 5 बताना है। तो ये हो जाएगा 5/7 की होल पावर 8 गुणे 5। तो ये हो जाएगा 5/7 की होल पावर 8 5 40। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, दिए गए चित्र में L समांतर M और T जो है अनुप्रस्थ है, ये देखिए गई है आपका। तो x का मान बताना है। तब जब देखिए L समांतर जो है M के है, तो ये आपका कोण भी तो बराबर हो जाएगा। तो 4x + 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5x - 20। तो यहाँ से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 5x - 4x बराबर
5 + 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र जो है O है और यदि कोण AOB बराबर 60 डिग्री, तो कोण AOB ये जो है ये कितना है 60 डिग्री है और कोण BDC जो है वो कितना है 105 डिग्री। तो कोण DBC की वैल्यू बतानी है, तो देखिए DB ये वाला बताना है DBC। तो देखिए कोण पर जो केंद्र पर बना कोण जो है वो 60 डिग्री है, तो केंद्र पर बना कोण जो होता है वो वृत्तखंड पर बने कोण का क्या होता है दुगना होता है। और वृत्तखंड पर बना कोण अगर निकालना है तो केंद्र के कोण को आधा कर देंगे, तो 60/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से कोण DCB, कोण DCB ये कितना निकाला आ जाएगा 30 डिग्री। और आपका कोण BDC क्या है, BDC ये वाला दिया हुआ है BDC, ये कोण कितना है लिख लेते हैं BDC, ये दिया हुआ है 105। तो कोण DBC के वैल्यू बतानी है, DBC ये वाली बतानी है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो 30 + 105 प्लस कोण DBC बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण DBC बराबर 180 माइनस 105 और 30 कितना हो जाएगा 135, तो घट जाएगा 180 में से, तो आपका आंसर कितना निकलेगा, आपका निकलेगा 45 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन है अधिकांश वनस्पति उद्यानों के पास इनके भी बैंक हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बीज के बैंक हैं। अब देखिए साइंस के कुछ क्वेश्चन है एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निम्न में से किसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है, तो ऑप्शन बी वृक्क रोग का। निम्न में से कौन सा प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन डी हैंड लेंस। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं। अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए, तो ऑप्शन डी विटामिन ए। सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है, यह इसमें होता है, ऑप्शन ए सौर भट्टी। विषम को चिन्हित करना है तो इसमें विषम हो जाएगा ऑप्शन सी जेलीफिश। जड़ और प्रवाह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है विभज्योतक ऊतक। परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। नीचे उल्लेखित पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक अजीबी हैं, उन्हें पहचानिए, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी जलवायवी कारक हैं और अजैव पोषक तत्व हैं। अगला लाल गर्म स्थिति में लौह वाष्प के साथ प्रतिक्रिया कर यह बनाता है, क्या बनाता है, ऑप्शन बी लोहा सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। उस पौधे को पहचानिए जो रेशा उत्पन्न नहीं करता, ताड़। अगला है धातु यौगिक ए बुदबुदन उत्पन्न करने के लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैस एक प्रज्वलित मोमबत्ती को बुझा देती है, गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सोने तथा चांदी को पिघलाने के लिए सुनार एक धात्विक नली से एक ज्वाला के बाह्यतम क्षेत्र तक धमन करते हैं, क्योंकि यह होता है अत्यधिक गर्म। और आज का लास्ट है उसमें शक्ति केंद्र में कोयले को जलाने पर उत्पादित मुख्य वायु प्रदूषण होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।